जादुई चक्की। बहुत पुराने समय की बात है कि किसी गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम करण और दूसरे का नाम अर्जुन था। करण बहुत पैसे वाला था और अर्जुन बहुत गरीब था। करण के पास बहुत सारा माल और धन होने के अनुसार वो और उसकी पत्नी बहुत घमंडी थे। करण और उसकी पत्नी साधना अर्जुन और उसके बच्चों का जरा सा भी ख्याल न रखते थे। अर्जुन बेचारा एक दिन अपनी गरीबी से तंग आकर अपनी पत्नी से कहने लगा, महिमा, अब तो फाकों तक नौबत आ गई है। भूख के अनुसार बच्चे रोते रहते हैं। अब इनका रोना मुझसे देखा नहीं जाता। मैं शहर जाकर काम करता हूँ। शायद हमारे जीवन में भी बदलाव आ जाए। अर्जुन, अगर तुम शहर जाकर काम करोगे तो हम अकेले कैसे रहेंगे? महिमा, तू ऐसा कर, सामान बांध। मैं तुझे और बच्चों को करण के पास छोड़ आता हूँ। अर्जुन, क्या पागल हो गए? वो हमें घर में नहीं रहने देंगे। कितनी बार मैं और तू इनसे कुछ रुपए ही मांगने गए, लेकिन उन्होंने हमें निकाल दिया। भला अब वो मुझे और बच्चों को अपने घर में क्यों रखेंगे? अच्छा, मैं पहले करण से बात करता हूँ। मेरा भाई है, शायद उसे मेरे पे तरस आ जाए। कुछ समय की ही तो बात है। जैसे ही मेरा काम चालू होगा, मैं आकर तुझे और बच्चों को ले जाऊंगा। अर्जुन अपने भाई के पास जाता है और उसकी मिन्नत करता है कि वो कुछ समय के लिए उसकी पत्नी और बच्चों को अपने पास रख ले। ये सुनकर साधना जल्दी से बोलती है, अरे ऐसे कैसे रख लें? मुफ्त में रोटियां कौन देता है? तू ऐसा कर, अपनी पत्नी को ले आ। वो मेरे घर का काम करेगी तो मैं उसे रख लूंगी। उसे छत भी मिल जाएगी और भोजन भी। अगर तुझे मेरी ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना चलता बन। मैंने कोई अनाथ घर नहीं बनाया हुआ कि जिसको चाहूं रख लूं। भाभी कैसी बातें कर रही हैं? हाँ हाँ, ठीक ही तो कह रही हूँ। अगर तुझे मेरी शर्त मंजूर है तो उसे ले आ, वरना चलता बन यहाँ से। ठीक है भाभी, मेरी मजबूरी है। मैं महिमा और बच्चों को आपके यहाँ छोड़ देता हूँ। जैसे ही शहर में मेरा काम चालू होगा, इनको आकर ले जाऊंगा। अर्जुन घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी महिमा को बताता है। मैं तो पहले ही कह रही थी, तेरा भाई करण और इसकी पत्नी साधना हमें रखने वाले नहीं। मैं उसके घर के काम कर लूंगी। अब बच्चों की खातिर ये सब तो करना ही पड़ेगा। महिमा अपने बच्चों को लेकर करण के घर आ जाती है और उसके घर का सारा काम करती है। महिमा रसोई में खाना बना रही होती है कि साधना आ जाती है। ये इतना सारा खाना किस लिए बना रही है? वो साधना, भाभी, मैं और बच्चे भी तो है ना, इतना सारा खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे इतना सारा खाना बनाएगी जैसे तेरा पति रुपए भेज रहा हो खाना बनाने के लिए। तू और बच्चे तो वही खाना खाएंगे जो रात में बचा है। ये तुझे इधर रख लिया है, यही बहुत है। तुझे अपने और बच्चों के लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं। रात को जो खाना बचा है वो खाना, और जो अब खाने में से बचेगा उसको रख लेना। वो तू और बच्चे कल खाएंगे। लेकिन साधना भाभी, रात का खाना तो बहुत थोड़ा सा है और बच्चों को रात की पड़ी हुई रोटी खाने में भी दिक्कत होती है। अच्छा, दिक्कत होती है? तू ऐसा कर, तू और बच्चे पानी पी के सो जाना। तुझे दिक्कत होती है ना, तो बस ठीक है। ये घर मेरा है तो इस घर में नौकरानी है, आई समझ। इस घर में जो मैं कहूंगी वो ही चलेगा। इधर अर्जुन शहर जाने के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में उसे भूख लगती है। वो अपने साथ लाया हुआ खाना खाने लगता है कि उसके पास एक बुढ़िया आती है। बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, क्या तू मुझे खाना खिलाएगा? अर्जुन के पास सिर्फ 2 रोटियां होती हैं। वो एक रोटी खुद खाता है और दूसरी बुढ़िया को दे देता है। बेटा, ये मेरे पास कुछ सामान है, क्या तू मुझे घर छोड़ आएगा? मुझ बुढ़िया से ये सामान नहीं उठाया जाता। बूढ़ी माँ, तेरा घर किधर है? बेटा, ये साथ वाले गांव में ही मेरा घर है। वो बुढ़िया का सामान उठाता है और उसे घर छोड़ाता है। बेटा, अंदर आ जा, ये चक्की उठा कर ले जा। ये चक्की कोई साधारण चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है। इससे तू जो कहेगा वो ही चीज निकालेगी। अर्जुन वो चक्की उठाकर घर ले आता है और अपनी पत्नी और बच्चों को भी ले आता है। महिमा चक्की देखकर हैरान होती है और कहती है,
अरे तू तो शहर गया था काम करने, फिर वापस क्यों आ गया? और ये पुरानी सी चक्की कहाँ से उठा लाया है? चक्की तो तू ऐसे लेकर आया है जैसे यहाँ अनाज का ढेर लगा हो। भला इस चक्की का हम क्या करेंगे? अर्जुन सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अर्जुन, क्या तू सच कह रहा है? चल फिर जल्दी से चक्की से कह कि हमारे लिए गेहूं निकाले। अर्जुन चक्की से गेहूं निकालने के लिए कहता है। देखते ही देखते गेहूं का ढेर लग जाता है। अर्जुन, सच में ये तो कमाल की जादुई चक्की है। इतने सारे गेहूं का हम क्या करेंगे? तू ऐसा कर, इसको शहर जाकर बेचा। अब अर्जुन ऐसा ही करने लगा। कभी जादुई चक्की से गेहूं कहता और कभी चावल और कभी दालें। वो जो कहता चक्की फट से वो निकाल देती। वो जैसे ही चक्की पर लाल कपड़ा डालता तो चक्की रुक जाती। अब अर्जुन दिन ब दिन अमीर होने लगा। देखते ही देखते उसके पास बहुत सारा रुपया पैसा आ गया। उसने अपने लिए एक बहुत सुंदर सा घर बनवाया। उसके भाई और भाभी को बहुत हैरत हुई कि इतना सारा रुपया अर्जुन के पास कहाँ से आया। अरे मैं तो खुद हैरान हूँ कि इतना सारा रुपया अर्जुन के पास कहाँ से आया। तू चिंता न कर, मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। वो अगले दिन ही अपने भाई के घर जाता है और एक जगह छुपकर बैठ जाता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसका भाई चक्की से चावल निकालने को कहता है और चक्की ढेरों चावल निकालने लगती है। वो घर आकर सारी बात अपनी पत्नी साधना को बताता है। अरे क्या कह रहे करण, जरूर वो कोई जादुई चक्की होगी। ये पता कर कि उसने ये चक्की कहाँ से ली है, हम भी लेकर आएंगे। मैं तो उससे सोने के गहने मांगूंगी। पता करने की क्या जरूरत है, वही चक्की मैं रात को छुपा कर ले आऊंगा और ये गांव हम छोड़ देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो जादुई चक्की हमारे पास है। अरे करण, तू तो बड़ा बुद्धिमान है। करण रात होते ही छुपकर चक्की उठा लाता है और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर एक नाव में सवार हो जाता है। जैसे ही वो नाव में सवार होता है, करण साधना से कहता है, साधना, इस चक्की को आजमा कर तो देखें। चक्की रे चक्की, चावल तो निकाल। ये कहते ही चक्की से चावल निकलने लगते हैं। चक्की ढेरों चावल निकालती है। अब नाव चावलों से भरने लगती है। अरे करण, अब हम क्या करेंगे? तो चावल निकालती जा रही है, ये तो रुक ही नहीं रही। कहीं ऐसा ना हो कि हम डूब जाए। अरे हाँ साधना, ये तो मुझे पता ही नहीं कि ये रुकती कैसे है। अरे रुक रुक चक्की, चक्की रुक जा रुक जा। अरे ये तो बाप रे बाप, रुक ही नहीं रही। अरे ठहर करण, मैं इसको रोकती हूँ। अरे चक्की रुक जा, मेरी बात मान प्यारी चक्की, रुक जा। अरे रुक जा, तुझे कह रही हूँ रुक जा, प्यार से भी कह रही हूँ और गुस्से से भी। अरे रुकती है कि नहीं? मगर चक्की नहीं रुकती। इस तरह से नाव डूब जाती है और करण और उसकी पत्नी और बच्चे भी डूब जाते हैं। इस तरह से उनको उनके लालच की सजा मिल जाती है।